देखो तो आज के क्लास में आप लोग का ये सिलेबस का सेकेंड एंड लास्ट चैप्टर है कि नहीं? यानी पूरा आपका खत्म है और ये लास्ट चैप्टर माना जाएगा, लास्ट एंड सेकेंड। यानी इसके बाद में एक और चैप्टर पढ़ना हम लोग को, जिसका नाम होगा प्रोबेबिलिटी, और ये सेकेंड है जिसका नाम क्या है? सेट थ्योरी। तो सबसे पहले ये सेट थ्योरी होता क्या है इसको समझना है। कल ऐसे आपको मौखिक भाषा में कुछ समझाया गया था, तो आज जो है आज हम लोग पूरा लिखित के साथ पढ़ने वाले हैं। तो कोई भी विद्यार्थी मतलब इसमें बात नहीं करेंगे और पूरा ध्यान देना है बोर्ड पे कि मतलब ये सेट होता कैसे है। देखो ये भाषाई चैप्टर है और भाषा वाला जितने भी चैप्टर होते हैं ना, उसको जब तक आप लोग ध्यान से सुनिएगा नहीं, प्रत्येक उसके कंसेप्ट को समझिएगा नहीं, तब तक आपका वो चैप्टर क्लियर नहीं होगा। इसके लिए आप लोग को बोर्ड पर ध्यान देना है और समझना है कि इसमें कौन कौन सा शब्द हम लोग को मिलेगा और क्या कंसेप्ट है, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका पूरा कंसेप्ट के आधार पे, इसमें कोई विशेष फॉर्मूला नहीं है। जैसे आप लोग अभी तक पढ़े डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, इसे पढ़े हो ना, या वेक्टर हो गया, इनवर्स फंक्शन हो गया, तो ये सारा आपका फॉर्मूला बेस पे था। लेकिन ये जो चैप्टर है आपका कंसेप्ट के आधार पे है, तो इसको आप लोग को समझना है। तो सबसे पहले है सेट। देखो ये तो सेट होता क्या है ये समझिए। पहले तो इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय। क्या कहते हैं? समुच्चय। और सेट का मतलब आपको कल बताया गया था मौखिक, ऐसे आज फिर से समझने का कोशिश कीजिए। समुच्चय जैसे मान लो कि कोई भी वस्तुओं का एक संग्रह, कोई भी वस्तुओं का या कोई भी मतलब छोटे छोटे जो भी सामान होते हैं उसका एक टोटली संग्रह जो सभी के नजर में एक हो। जैसे अगर आपको कहा जाए, जैसे आप लोग दुकान में जाते हैं और कहते हैं कि बर्तन का सेट, तो क्या देता है आपको? पूरा बर्तन का एक सेट दे देता है ना। कपड़ा के दुकान में जाके कहते हैं कि दुल्हा के लिए एक सेट कपड़ा दे दीजिए, तो उसमें जो भी उसका मतलब एक सेट का कपड़ा आता है सब देता है कि नहीं? वो भी एक आपका सेट हुआ। इसी प्रकार से आपको यहां पर कुछ संख्याओं का सेट हो सकता है, बात नहीं करें। जैसे मान लो सबसे पहले सेट का जो सिंबल होगा, एक कर्ली ब्रैकेट होता है इसका, इस प्रकार का जहां भी आप सिंबल देखिएगा समझ जाइएगा क्या है, ये सेट का क्वेश्चन है। तो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर में अगर कोई नंबर ऐसे आपको लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। क्या कहेंगे? सेट। अगर मान लो यहां पर आपको अगर कहा जाए महीना का नाम, तो ये भी आपका एक सेट होगा। जैसे मान लो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, बोलो ऐसे होगा कि नहीं? आगे भी हो सकता है। तो ये जो अभी हम लिखे हैं ये सारे के नजर में फिक्स होगा कि नहीं? जो हम यहाँ पर महीना का नाम बोल रहे हैं वही आप लोग भी बोलोगे। अगर हम आपको कहें सप्ताह का नाम, तो आप लोग क्या कहोगे बताओ? संडे, उसके बाद में क्या? मंडे, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे और आगे होगा। तो यहाँ पर जो ये सब नाम बताया जा रहा है, बताओ यह एक सेट है कि नहीं है? तो अब रही बात सेट किसको नहीं कहेंगे। तो जैसे मान लो यहां पर मान लो कि सेट किसको नहीं कहा जाएगा। अब जैसे मान लो कि आप बात नहीं करो, जो सारे के नजर में फिक्स ना हो, यानी सभी के लिए एक ना हो, उसको हम लोग सेट नहीं कहेंगे। अब जैसे कल की क्लास में आपको बताया गया था कि लास्ट मतलब 3 प्राइम मिनिस्टर का नाम बताइए, तो वह एक आपका सेट हो जाएगा। लेकिन अगर ये कहा जाएगा कि आप लोग मतलब इंडिया का 5 वो क्रिकेटर्स का नाम बताइए जो फेमस हो, तो सारे के नजर में क्या होगा? अलग अलग होगा, है कि नहीं? कोई विराट कोहली, कोई रोहित शर्मा, कोई मतलब सचिन तेंदुलकर, कोई MS धोनी, है कि नहीं? अलग अलग नाम बताने लगेंगे अपना अपना जो भी फैन है। तो ये फिक्स नहीं है। तो जो फिक्स नहीं है वो आपका सेट नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी प्रकार से अगर आपको कहा जाए, ध्यान दो, अगर कहा जाए कि हीरो का नाम, अगर मान लो कि आपसे कहा जाए आप लोग 2 फेमस हीरो का नाम बताइए, तो आप लोग सब कोई अलग अलग बताने लगेगा, है कि नहीं? तो ये आपका सेट नहीं होगा। समझ में आ गया? सेट किसको कहेंगे और सेट किसको नहीं कहेंगे, समझ में आ गया ना? चलो अब इसमें हम लोग को समझना है। देखो ये अब यहां पर होता है
दो फॉर्म होता है इसमें समुच्चय को लिखने का। एक होता है रोस्टर फॉर्म, ठीक है, और दूसरी का होता है बोल्डर फॉर्म। बोल्डर फॉर्म। देखो ये दोनों क्या होता है, जैसे मान लो कि यहां पर कोई छोटा सा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू क्या 0, ठीक है, और यहां पर अगर इसका वैल्यू निकाला जाए तो क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और एक्स इक्वल टू रूट अंडर 4, तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस क्या आएगा 2। इसलिए हम लोग इसका रोस्टर फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस 2। तो इसको जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे, रोस्टर फॉर्म। इसको हम लोग क्या कहेंगे, रोस्टर फॉर्म। बोलो कोई दिक्कत? अब देखिए इसके बाद में रोस्टर फॉर्म तो ये समझ में आ गया होगा कि नहीं आया? आ गया ना सभी को? या मान लो कि कहीं पर कोई संख्याओं का समुच्चय है, जैसे ये सब आप देख रहे हैं, ये सारे को हम लोग रोस्टर फॉर्म कह सकते हैं। ये सब जो है आपका किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म है। ये यहाँ पर जो भी आप एग्जाम्पल देख रहे हैं ये सब आपका क्या है, रोस्टर फॉर्म। लेकिन अब यहाँ पर अगर बोल्डर फॉर्म की बात आएगी तो वो क्या होगी, तो जैसे मान लो आपको a इक्वल टू कोई सेट मिल गया x सच दैट x एक जो है सम संख्या, कथी है, सम संख्या है। तो देखो ये जो हो गया आपका बोल्डर फॉर्म। अब इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखने का मतलब हुआ सम संख्या की बात हो रही है, यानी इवन नंबर की बात हो रही है, तो क्या होगा 2, 4, 6, 8, 10 और डॉट डॉट आगे तक जा सकता है कि नहीं। तो ये सब जो होगा आपका रोस्टर फॉर्म, और ऐसे लिखा हुआ रहेगा तो ये बोल्डर फॉर्म होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में हम लोग को समझना है, देखो इसके बाद में हम लोग को महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। सबसे पहले हम लोग को समझना है इनफाइनाइट सेट, उसके बाद में फाइनाइट सेट, और उसके बाद में सुपर सेट, सबसेट, उसके बाद में हम लोग को समझना है सुपर सबसेट। ठीक है, अब ये क्या होता है इसको समझिए आप लोग। जैसे यहां पर बात हो रही है अब परिमित सेट का, यानी परिमित समुच्चय का, परिमित समुच्चय, यानी इसको इंग्लिश में बोला जाएगा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट क्या होता है, जैसे मान लो यहां पर a इक्वल टू 1, 2, 3, 4, ये आपका फाइनाइट सेट होगा। ये आपका क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, या इसके बाद में मान लो कि यहां पर मान लिया जाए b इक्वल टू, ठीक है, मान लो कि यहां पर आपका हो गया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये आपका क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट। क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट। इसके बाद में अपरिमित समुच्चय। अब क्या है, अपरिमित, बात नहीं करें, अपरिमित समुच्चय देखो क्या होता है, तो इसको इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, देखो इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। तो देखो अब हम लोग को समझना क्या है, बताओ। परिमित तो समझ गए क्या, बोलो ये समझ में आया कि नहीं। अब हम लोग को समझना है क्या, अपरिमित समुच्चय। नाम में ही इसका परिभाषा है, अपरिमित मतलब जो अनलिमिटेड हो। देखो जैसे यहां पर मान लो a इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट, तो ऐसे सेट को ही हम लोग क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट। क्या कहेंगे, क्या ये फिक्स है, अभी डॉट डॉट है तो आपको जहां तक मन है वहां तक लिख सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं होगा, है कि नहीं। या मान लो यहां पर b इक्वल टू, अगर आपको कहा जाए सम संख्याओं का सेट इस प्रकार से अगर दे दिया जाए 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट, ठीक है, तो ये बताओ क्या ये फिक्स है,
यानी ये बहुत सारा आ सकता है कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बताओ, क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट। क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट। बोलो समझ में आया कि नहीं। अब इसके बाद में हम लोग को समझना है देखो ये, अब इसके बाद में हम लोग को समझना है इक्वल सेट। इक्वल सेट यानी समान समुच्चय। क्या कहा जाएगा, समान समुच्चय। अब समान समुच्चय क्या होता है, जैसे a इक्वल टू 1 2 3 4 और b इक्वल टू ऐसे हो 3 2 1 4। तो इसको समान समुच्चय कब कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब पहिलका सेट का सारा एलिमेंट दूसरा में मैच करे। ठीक है, जब पहिलका सेट का सारा एलिमेंट दूसरा में क्या करे, मैच करे, तब उसको हम लोग कहेंगे इक्वल सेट। उसको क्या कहेंगे, इक्वल सेट। ध्यान में रहेगा। हाँ, इसका सारा इसमें मैच करना चाहिए, मतलब इसका भी इसमें करना चाहिए, तभी तो होगा। यानी ये दोनों का एलिमेंट जो होगा ना आपस में इक्वल होगा। अब भले इसमें आगे पीछे वो चलेगा, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इक्वल सेट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में है सबसेट। ठीक है, सबसेट को कहते हैं हिंदी में उप समुच्चय। उप समुच्चय देखो, उप समुच्चय क्या होता है, जैसे यहां पर a इक्वल टू आपका 1 2 3 4 और b इक्वल टू 1 3 4 5 2 6। अस्थिर से बैठो। अब देखो यहां पर ये हो गया आपका। अब यहां पर ही क्या है, ध्यान दो, यहां पर a इक्वल टू क्या है 1 2 3 और क्या 4 और b इक्वल टू क्या है 1 3 4 5 2 और 6। तो देखो नाम क्या है, सब सेट। नाम क्या है, सब सेट। सब सेट, ये सारा एलिमेंट इसमें होना चाहिए। बात समझ रहे हैं, सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, इसमें उपस्थित होना चाहिए, तब ये आपका क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सबसेट। अब देखो 1 है इसमें है कि नहीं, 2 है यहां पर है, 3 है यहां पर है, 4 है यहां पर है, सब मैच कर गया ना। तो सब मैच कर गया तो इसको क्या कहेंगे, सबसेट। क्या कहेंगे और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए सबसेट बी। ए सबसेट बी, समझ में आया कि नहीं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, सबसेट का ये सिंबल हो गया ए सबसेट बी। कोई दिक्कत। उसके बाद में होता है सबसेट। उसके बाद में आपका हो जाएगा देखो उसका प्रारूप जो है आपका सबसेट, और तीसरा होना चाहिए आपका सबसेट और सुपर सेट। सुपर सेट, इसको हिंदी में कहते हैं अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय, तो अधिसमुच्चय क्या होगा, जैसे a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और b इक्वल टू आपका होगा b इक्वल टू आपका हो जाएगा इस प्रकार से 2 3 4। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं सुपर सेट। सुपर सेट का मतलब b का सारा एलिमेंट a में होना चाहिए। b का सारा एलिमेंट किस में होना चाहिए, a में होना चाहिए, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, सुपर सेट। और हिंदी में अधिसमुच्चय, हिंदी में क्या कहेंगे, और इसको ऐसे लिखना है ए सुपर सेट बी। ए सुपर सेट बी। बोलो समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट, समझ में आ गया। तो अब देखो इसके बाद में हम लोग को अब पढ़ना है रिलेशन के बारे में।
किसके बारे में पढ़ना है? रिलेशन के बारे में। और ये रिलेशन क्या होता है, अब इसके लिए आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए, यहां से आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले रिलेशन जो है आपको कुछ ओरल भाषा में हम समझाना चाहेंगे। एक कल वाला एग्जाम्पल हो जाए। एक जैसे मान लो, बात नहीं करो, जैसे मान लो यहां पर राजा नाम का कोई लड़का है, ठीक है, और इसका जो मतलब कोई रिलेशन का है, बात नहीं करो, राजा का दोस्त जो है उसका नाम है मान लो कथी, अमरेंद्र। एक चलो ठीक है, बात नहीं करो, अमरेंद्र। मान लो राजा का दोस्त कौन है? अमरेंद्र। और इधर में मान लो कि कोई लड़की है जिसका नाम है, एक नाम मान लो कि इसमें हम मान लो कि सीता है, लड़की का नाम क्या है, और अमरेंद्र का जो घरवाली है उसका नाम है कथी, सीता। अमरेंद्र के घरवाली का नाम क्या है? तो देखो राजा जो है केवल अपने दोस्त को जान रहा है, राजा केवल अपने। अब जैसे मान लो कि कोई आदमी बाहर जाता है कमाने, तो बाहर जब कमाने जाता है तो केवल आदमी एक दूसरे को ही ना पहचानता है, और पूरे घर के सदस्य को थोड़े पहचानता है। ऐसे ही मान लो कि राजा जो है बिहार से है, और ये जो है मतलब मान लो कि यूपी से है। ये कहां से है? यूपी से। और ये आपका कहां से है? बिहार से है। राजा और अमरेंद्र जो है ये दोनों गया है कमाने मुंबई। दोनों कहां कमाने गया? अब दोनों का जो है दोस्ती हो गया है। अब बात समझ में आया? अब अमरेंद्र के घर पे फंक्शन है। अब देखो अमरेंद्र राजा को इनवाइट किया, राजा जो है अमरेंद्र के घर पे आया, वहां पर देखा कि एक खूब सुंदर मतलब महिला है। देखो अब राजा कहा कि भाई ये महिला कौन है? तो अमरेंद्र कह रहा है कि यही में तुम्हारी भाभी है। तो बताओ, देखो अब इसका रिलेशन इससे हो गया कि नहीं? तो इसी को क्या कहते हैं? रिलेशन, यानी संबंध कहते हैं। तो ये तो हमारे गांव देहात में रिलेशन हो गया है ना। अब जैसे मान लो अब जैसे रिलेशन जैसे और आपका मैथ में क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लो कि कहीं पर आप लोग देखते होइएगा ए बी परपेंडिकुलर बी सी, या मान लो कि यहां पर बीसी नहीं है, मान लो कि यहां पर पीडी है, तो ए भी आपका एक संबंध है कि नहीं? यानी ए बी परपेंडिकुलर क्या है? पीडी, इसका संबंध क्या है? मान लो ए बी एक रेखा होगा, और मान लो कि डी बीच में एक बिंदु होगा, और पी ऊपर से होगा। तो बताओ ए बी का रिलेशन किससे हो गया? पीडी से हो गया। तो ए बी एक रिलेशन हुआ कि नहीं? अब मान लो यहां पर अगर कहीं आपको मिल जाए ए बी पैरेलल, मान लो कि पी क्यू, ए बी पैरेलल, तो ए बी तो इसका रिलेशन ही है। इससे रिलेशन कथी का है? समांतर होने का। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? मान लो कि यहाँ पर कोई रेखा है ए बी, और यहाँ पर कोई रेखा है जिसका नाम कथी है, और ये दोनों जो है एक दूसरे के समांतर है, तो ए भी तो एक रिलेशन हुआ। तो रिलेशन का मतलब समझ में आया? चलो इसके बाद में और है, जैसे मान लो कि यहां पर एक सेट है ए इक्वल टू इसमें है 1 2 3 4, और बी इक्वल टू है 5 6 7 8, ठीक है। और एक और हम ले लेते हैं, यहां पर है 8 के बाद में 9, ठीक है, 8 और क्या 9। अब यहां पर एक सेट है, तो इसको समझने के लिए ना एक और आपको छोटा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा। इसके लिए मान लो कि यहां पर आपका है चलो बोर्ड पर ध्यान दोगे, कोई अब बात नहीं करोगे। जैसे कि मान लो कि यहां पर ए कॉमा बी है, एक सेट हो गया, और बी जो है यहां पर एक सेट हो गया मान लो सी और डी का, सी और डी का। यहां पर एक होता है क्रमित गुणन। क्या होता है? क्रमित गुणन, यानी मल्टीप्लाई। अब देखो ये क्या होता है इसे, जैसे मान लो कि हम कहें ए क्रॉस बी,
तो ए क्रॉस बी का मतलब इसमें होगा, ए क्रॉस बी का मतलब ए कॉमा सी, उसके बाद में ए कॉमा डी, ए कॉमा डी, उसके बाद में बी का सी के साथ तो बी कॉमा सी, और फिर बी का डी के साथ तो बी कॉमा डी। बोलो होगा कि नहीं? अर्थात कहने का मतलब यह हुआ, मान लो कि यहां पर आपका ए है और यहां पर क्या है, बी है, और इधर में क्या है, सी, और यहां पर क्या है, डी है। तो रिलेशन जो है ए का सी से है और ए का अब कथी से है, डी से है। जैसे राजा का अमरेंद्र से नया रिलेशन हो गया। अच्छा, सीता से हो गया का अमरेंद्र, ठीक है ना? चलो अब देखो, ए का रिलेशन किससे हो गया, सी से, और फिर किससे हो गया, डी से हो गया, और बी का भी जो रिलेशन है किससे है, सी से, और बी का रिलेशन फिर किससे है, डी से है। बात समझ रहे हैं ना? तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्रमित गुणन। क्या कहेंगे? आप लोग 10th क्लास में पढ़े होइएगा प्रायिकता में, जब दो सिक्का को एक साथ उछाला जाए, पढ़े हो? जब दो सिक्का को एक साथ, तो उसका जो गुना होता है, आप लोग गुना करके क्या लिखते हो, एच एच, यही ना लिखते हो कि एच स्क्वायर लिख देते हो। फिर एच का टी के साथ तो क्या होगा, एच टी, और फिर टी का एच के साथ तो टी एच, और फिर क्या, टी टी, टी टी, ट्रेन का टी टी। देखो, तो ये भी आपका एक क्या हो गया, सेट हुआ। तो जैसे ही प्रायिकता का गुना होता है ना, वैसे ही यहां पर किसका गुना होगा, सेट का गुना होगा। ये समझ में आया कि नहीं? तो देखो, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, क्रमित गुणन। तो अब देखो, ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी है, तो ए क्रॉस बी का मतलब, ए क्रॉस बी का मतलब ये सारा फंक्शन हुआ। ये दिखाई दे रहा है, ए क्रॉस बी का मतलब ये, जिसमें ए जो सेट है, ए सेट का पहला एलिमेंट पहले दिखाई देगा, और बी जो है यहां पर दूसरा दिखाई देगा एलिमेंट। नहीं समझे? जैसे यहां पर मान लो कि आपका ए इक्वल टू आपका क्या है, ए कॉमा बी, फिर बी इक्वल टू क्या है, बताओ, सी कॉमा डी। बोलो है ना? और इसका हम लोग को अब करना है बी क्रॉस ए। क्या करना है, बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए करेंगे तो बताओ, अब किसका पहले एलिमेंट लेंगे, सी का लेंगे, बी का लेंगे, जो पहले होगा ना उसका एलिमेंट पहले, तो क्या हो जाएगा, सी कॉमा ए, और फिर सी कॉमा बी, बोलो होगा, और डी कॉमा ए, और फिर डी कॉमा बी, बोलो होगा कि नहीं? तो इसी को हम लोग कहते हैं क्रमित गुणन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? और एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है ऑब्जेक्टिव के लिए, याद रखिएगा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। समझ में आया कि नहीं? यानी ये कभी भी आपका इक्वल नहीं होगा। अब देख लो, यहां पर क्या है, सी कॉमा ए, और यहां पर कथी है, ए कॉमा सी। क्या ये इक्वल हो सकता है? नहीं ना होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रमित गुणन। क्या कहेंगे, याद रखना, इसी को हम लोग कहते हैं क्रमित गुणन, क्रमित गुणन। अब देखो, अब इस एग्जाम्पल को समझना है तो ये क्या होगा। देखो, जैसे कि यहां पर मान लो a इक्वल टू 1 2 3, और एक और ले लेते हैं, मान लो कि 4, बात नहीं करें, और उसके बाद में b इक्वल टू जो है, यह है आपका 5 6 7 8 9। ठीक है, और अब इसका कैसे होगा, अब यहां से आपका महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, इसको समझिए। इसके पहले जो समझे वो 11th का था, अब यहां से आपका 12th का चालू हो रहा है। तो देखो, ए और बी का रिलेशन क्या होगा, ए और बी का रिलेशन क्या होगा। सो देखिए, जैसे मान लो कि यहां पर ए का एक ऐसे हो गया और बी का हो गया, बात नहीं करें, और ए का जो है क्या है, इसमें एलिमेंट बताओ, 1 2 3 और क्या 4, और बी का एलिमेंट क्या है, 5 6 7 8 और क्या 9। मान लो
ए का रिलेशन जो है 5 से है, यानी 1 का रिलेशन किससे है? 5 से। बात नहीं करो। फिर 2 का रिलेशन 6 से है और 3 का रिलेशन 7 से है और 4 का रिलेशन 8 से है। किससे है? 8 से। तो अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताओ? इसको हम लोग लिख सकते हैं 1,5 1,5 फिर क्या 2,6 और उसके बाद में बताओ फिर क्या लिख सकते हैं 3,7 और उसके बाद में फिर क्या होगा 4,8। तो ये जो आपको आया ये आपका क्रमित गुणन आया। ये क्या है आपका क्रमित गुणन। और याद रखिएगा इसमें इसको जो बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर पेयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर। इसको याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलेंगे पूरा को ऑर्डर पेयर। और इसमें पहला जो 1 है इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर पेयर। क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर पेयर। और इसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर पेयर। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? फर्स्ट ऑर्डर पेयर। और इसको क्या बोलेंगे बोलो? सेकेंड ऑर्डर पेयर। समझ में आया कि नहीं? फर्स्ट ऑर्डर पेयर जो होगा, एक फर्स्ट ऑर्डर पेयर वो किससे होगा? तो पहला सेट से। और सेकेंड ऑर्डर पेयर जो होगा वो किससे होगा? आपका दूसरा सेट से होगा। समझ में आया कि नहीं? आज थोड़ा उसी में कर लीजिए, इसमें होगा भी। दे दो। देखो ये तो अभी आप लोग को ये समझाया गया ऑर्डर पेयर। बताओ समझ में आया कि नहीं? ऑर्डर पेयर मतलब क्या? क्रमित गुणन। ऑर्डर पेयर मतलब क्रमित गुणन। अभी इसके पहले बोले ना क्रमित गुणन, तो क्रमित गुणन को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर में आपको कितने अवयव होंगे? एलिमेंट कितने होंगे? 2 होंगे। पहला जो होगा उसको क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑर्डर पेयर। और दूसरा को क्या कहेंगे? सेकेंड ऑर्डर पेयर। अब देखो इसके बाद में क्या है, ये जो आप लोग को लिखा गया है इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म भी कह सकते हैं। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? रोस्टर फॉर्म। क्या कह सकते हैं? रोस्टर फॉर्म। समझ में आया? तो अब देखो इसके बाद में अब समझने की बात क्या है देखो ये मान लो यहां पर आपको A इक्वल टू कोई सेट है जिसमें A, B, C, D है और B इक्वल टू कोई एक और सेट है जिसमें है E, F, G, H और K। ठीक है, इस प्रकार से आपका 2 सेट है। इसमें अधिकांश आपको 3 चीज पूछी जाती है। ठीक है, वो होता है आपका मालूम है क्या? पहला होता है प्रांत। क्या होता है? प्रांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन। डोमेन, ठीक है स्पेलिंग। और दूसरी का बोलते हैं परिसर। दूसरी का क्या बोलते हैं? परिसर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? और तीसरी का होता है स्वप्रांत। क्या होता है? स्वप्रांत। स्वप्रांत को बोलते हैं कोडोमेन। क्या बोलते हैं? कोडोमेन। ठीक है, ये 3 टॉपिक जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है और यही टॉपिक के आधार पे आप इसका बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। अधिकांश क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा कि इसका प्रांत क्या होगा, परिसर क्या होगा और सहप्रांत क्या होगा, यानी डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा और कोडोमेन क्या होगा। तो बहुत आसान चीज है, एक लाइन में आप लोग समझ लीजिएगा। जैसे यहां पर मान लो ए का एक ऐसे पेटारा बना दो और ये बी का हो गया, तनी बी का तनी अंडा के जैसा हो गया। चलो इसको हम तनी लंबा करके बनाएंगे ए। अब देखो इसमें क्या है, ए के लिए बताओ आपका ए, बी, सी और क्या डी, और दूसरा के लिए क्या है ई, एफ, जी, एच और क्या के।
अब मान लो इसमें ए का जो रिलेशन है ई से है, ध्यान दो, और बी का रिलेशन एफ से है। बी का रिलेशन किससे है? एफ से। और सी का रिलेशन फिर मान लो ई से है। किससे है? ई से। और डी का रिलेशन जो है जी से है। डी का रिलेशन किससे है? डी से है। ठीक है, तो इसमें जो है प्रांत आपका कौन कहलाएगा? बात समझ रहे हैं? प्रांत किसको हम लोग कहेंगे? सो देखिए, महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए यहां पर यह टॉपिक, डोमेन। तो डोमेन याद रखिएगा, जितना ही ए में आपको आएगा ना, पहले का सेट ए है, ए का जितना एलिमेंट होगा, ए का जितना एलिमेंट होगा वो सारा आपका डोमेन कहलाएगा। वो सारा आपका क्या कहलाएगा? डोमेन यानी प्रांत। डोमेन यानी प्रांत, दिमाग में बैठा लो, डोमेन यानी प्रांत। तो देखो तब आपका प्रांत क्या हो जाएगा बताओ? तो हो जाएगा ए बी सी और क्या डी, बस ये बन गया। परिसर, परिसर किसको कहा जाएगा? तब परिसर कहा जाएगा ए साइड में बी के जो कोठा में है, और इसमें जिस एलिमेंट का रिलेशन इधर है वही एलिमेंट केवल आपका रेंज कहलाएगा। वही आपका क्या कहलाएगा? अब देखो ई का रिलेशन है ए से, तो आपका ई हो जाएगा। एफ का रिलेशन है बी से, तो एफ हो जाएगा। और जी का रिलेशन किससे है? डी से, तो यहां पर क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। यानी ये जो हुआ आपका, ये क्या हुआ? रेंज हुआ। ये क्या हुआ? रेंज। समझ में आया कि नहीं? वो अब नहीं समझेगा तो कुछ नहीं समझेगा। समझ में आ गया ना? अब उसके बाद में क्या है? सह प्रांत यानी कोडोमेन। अब कोडोमेन किसको कहेंगे? तो कोडोमेन हम लोग कहेंगे बी में जितना आपका आएगा ना वो सब कोडोमेन कहलाएगा। तो इसमें आपका क्या है बताओ? ई एफ जी एच और क्या के, इसको हम लोग क्या कहेंगे? कोडोमेन। कोडोमेन यानी सह प्रांत। समझ में आया कि नहीं? आ गया? चलो एक और एग्जांपल करते हैं हम लोग। क्या ये कलर नहीं आएगा ना? देखो अब यहां पर जो है, मान लो कि ए का एक कोई सेट है जिसमें 1 2 3 और 4, और बी का जो सेट है मान लो यहां पर 5 6 7 8 9, और इसका इस सेट का क्वेश्चन ऐसा नहीं रहता है। इस सेट का डोमेन निकाले, प्रांत निकाले और कोडोमेन निकाले, यानी प्रांत और कथी? परिसर और सह प्रांत, यानी डोमेन रेंज और कोडोमेन। डोमेन रेंज और कोडोमेन ये ज्ञात करना है। तो बस सिंपल है, आप लोग भी ऐसा दो बना लीजिएगा। और एक क्या हो जाएगा? बी का। देखो ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, दिखाई दे रहा है? ये किसका है आपका? बी का। अब ए का जो रिलेशन है बी के साथ होने वाला है। ए का रिलेशन किससे होने वाला है? बी से। जैसे आपका यहां पर रिलेशन था, जैसे यहां पर रिलेशन था ए का बी से, ए का बी से, इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिलेशन। क्या कहेंगे? रिलेशन यानी संबंध। रिलेशन यानी संबंध, याद रहेगा ना? चलो देखो ये, अब यहां पर मान लो 1 है 2 है 3 है 4 है, और इधर में है आपका 5 6 7 8 और क्या 9। अब मान लो 1 का रिलेशन 5 से है, 2 का रिलेशन 6 से है, 3 का रिलेशन 7 से, और 4 का रिलेशन हाई बेचारा के कोनो जोड़ीदार ना है, नहीं ना है। तो अब देखो एक बात नहीं करो, अब इसका जो है डोमेन ज्ञात करना है। कथी ज्ञात करना है? तो बताओ इसका डोमेन क्या होगा? 1 2 3 4, ये क्या हो गया? डोमेन। क्या हो गया? डोमेन। उसके बाद में देखो इसका रेंज कौन होगा? तो रेंज हो जाएगा 5 6 7 8, ये क्या हो गया? रेंज। और कोडोमेन कौन होगा? तो कोडोमेन हो जाएगा 5 6 7 8, और ये कोडोमेन हो गया। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? कंप्लीट समझे? चलो अब देखो, अब इसके आगे जो है
महत्वपूर्ण क्या है, इतना तो हम लोग को आ गया। अब इसके बाद में संबंध के प्रकार, संबंध के प्रकार। अब संबंध के प्रकार को हम लोग समझ लेते हैं, क्या क्या इसमें हम लोग को पढ़ना है। किसी को और बड़ी नहीं है तो देखो हाँ ये आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, ये नहीं दिया रहेगा, ये हम लोग को बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं बनाना है, कुछ भी नहीं करना है, किसी से मिलाना नहीं है, उसमें आपको बोलेगा, इसके आधार पर अभी एग्जांपल्स होंगे। बात समझ में आया? तो ये तो आपको फॉर्मेट बताया गया है, ठीक ना। ये फॉर्मेट बताया गया कि जिसका इसका रिलेशन इससे होगा तो इधर वाले को हम लोग डोमेन, इधर वाले जिसका होगा उसका रेंज, और इधर जो भी बच जाएगा उसको कोडोमेन। ये फॉर्मेट आपको बताया गया है, समझ में आया ना। बाद में हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे तब पता चलेगा ये रियल में है क्या, ठीक है। चलो देखो है क्या हुआ, अभी नहीं आया चलो देखो आगे क्या है, संबंध के प्रकार। बात नहीं करो, संबंध के प्रकार, यानी देखो टाइप्स ऑफ रिलेशन। बात नहीं करो, टाइप ऑफ रिलेशन। अब देखो ये आपका कितने प्रकार के होगा, ठीक है। तो ये जो होगा आपका पहला, ये जो होगा आपका पहला स्वतुल्य, इसका नाम होगा, क्या नाम होगा, स्वतुल्य, ठीक है, स्वतुल्य। और इसको इंग्लिश में बोला जाएगा रिफ्लेक्सिव। क्या बोला जाएगा, रिफ्लेक्सिव। बात नहीं करो, रिफ्लेक्सिव। दूसरी का जो इसका टाइप होगा, इसका नाम है सममित। क्या नाम है, सममित। देखो सममित, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में सिमेट्रिक। क्या बोला जाएगा, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। और तीसरिका का नाम होता है संक्रामक, ठीक है, संक्रामक। इसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांजेटिव। क्या बोला जाएगा, ट्रांजेटिव। और चौथा जो होगा उसका, इसका नाम है, बात नहीं करो, ये वो इसमें हटा दिए क्या सिलेबस से, इसमें शायद आपका चौथा जो है वो हटा दिया गया, ठीक है। बात नहीं करो, ठीक है, चौथा नहीं दिया गया है। तो देखो संबंध के जो प्रकार हो गए, इसमें आपको कितने प्रकार के पढ़ने हैं, 3 प्रकार के। पहला क्या हो गया, स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव। दूसरी का कौन हो गया, सममित यानी सिमेट्रिक। और तीसरा कौन हो गया, संक्रामक यानी ट्रांजेटिव, संक्रामक, संक्रमक रोग। जब ये आया था ना कोरोना वायरस, ये भी तो एक संक्रमक ही रोग था, तो ये रोग नहीं है। बहुत अच्छा टॉपिक है जो कल के क्लास में फिर होगा। आती है, हाँ, प्रतिसम्मित, तो इसमें से हटा दिया सर, कोई बात नहीं, जब आगे अभी पढ़ना है ना, आगे के बेसिक में हम लोग फिर उसको देख लेंगे। तो देखो अभी तक जो भी आपको बताया गया ये सब आपके लिए महत्वपूर्ण है, और इसको नोट कीजिए। और सुनो, इसको नोट करने के बाद में इसको कल के क्लास में आपको अच्छा से रिवीजन करके आना है। हाँ, कल तो ऐसे आपका छुट्टी है, परसों के क्लास में, ठीक है। हाँ, परसों चालू है, परसों जो है इसके आगे फिर क्लास होगा। एक बार बताओ ईमानदारी पूर्वक, सबको ये सारा टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया है, कोई दिक्कत क्या मर्जीत नहीं, कौन बीच में बोला है कि नहीं समझ में आया, कौन बोला है, बोलो। अरे बाबा नहीं आया समझ में, पूछ लो, पूछने के लिए कोई दिक्कत थोड़े है।
कंप्लीट है क्या? ऐसा ही बोला है ठीक है ना? ठीक है, तो YouTube पर वीडियो डालेगा, आप लोग एक बार अच्छा सा मैंने कमेंट जरूर लिखिएगा, लाइक करना है। इस बार देखते हैं कि कौन कौन मतलब वीडियो देख करके बढ़िया कमेंट लिखता है? नहीं, जो जिसको अच्छा क्लास समझ में आया होगा वो यहाँ पर तो नहीं बोलता है, वीडियो में जरूर कमेंट करेगा कि आपको कैसा लगा है। और थोड़ा सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी तक कर देना ईमानदारी पूर्वक। आपको जैसे मन हो वैसे लिख सकते हो, और जो बच्चे लोग नहीं आए उनके पास शेयर कर देना, ठीक है? ऐसे ग्रुप में तो आपको डाला ही जाएगा, तो थोड़ा मेहनत पर आप लोग ध्यान दीजिए। और सब्सक्राइब करने में, लाइक कमेंट करने में पैसा नहीं लगता है कि नहीं? एगो बटन टिपोगे तो लाइक हो जाएगा, 10 गो अक्षर टिप दोगे तो कमेंट हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये सब पर थोड़ा ध्यान दिया करो। बहुत दिन से आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे आप लोग, ठीक है? आज नहीं तो कल ग्रोथ होगा ही, है कि नहीं? क्योंकि तालाब जो है बूंदे बूंदे भरता है, एक बार थोड़े भरता है। और शुरू किए थे तो मतलब एगो सब्सक्राइबर था, आज जो है आप लोग सपोर्ट किए हैं तो 650 के आसपास जा चुका है। सपोर्ट कीजिए, कुछ दिन में हो जाएगा